नमस्कार दोस्तों, मैं अभी काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आप मेरे सामने देख सकते हो ये बहुत ही बड़ी थाली है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया एज़ फार एज द वेजिटेरियन कुजिन इज़ कंसर्न। जो ये पूरी थाली है तकरीबन 10 किलो की है। अभी दोस्तों मैं हूँ जूनागढ़ में, जो सक्करबाग जू है उसके बिल्कुल सामने है पटेल रेस्टोरेंट बैंक्वेट हॉल, और जहाँ पर मिलती है ये कुंभकर्ण थाली जो तकरीबन 1000 रुपये की है और जो इसका वज़न है 10 किलो के बराबर है। तो चलिए खाने के पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये सब चीज़ें हैं बनती कैसे है। एक बेटा अभी नहीं ये खानदान
डोसा है कि नहीं है? डोसा है वो? हाँ, डोसा वाले का भी जरूर से बता दो। हाँ, डोसा के लिए फोन कर दो उसको रूम में। तो दोस्तों अगर मैं अब यहाँ पर आपको बताऊँ कि इस चीज़ में क्या क्या है, इस थाली में क्या क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सबसे पहले है ये पिंडी छोले, उसके बाद में ये पनीर की सब्ज़ी है, पनीर लबाबदार, उसके बाद में वेज रिमिक्स इसने इसका नाम दिया है, वेज रिमिक्स यानी कि वेज मिक्स सब्ज़ी है, पालक पनीर की सब्ज़ी है, दाल फ्राई है, टिंडे की सब्ज़ी है। यहाँ पर फास्ट फूड में भी काफ़ी आइटम है, रशियन फ्रूट सलाद है, और ये लस्सी है, मटके वाली लस्सी है, रस मलाई है, बिरयानी है, जीरा राइस है, और काफ़ी सारी गुजराती इसमें भी चटनीस और सभी सलाद और फ्राइम्स ऐसे सलाद भी है, गुलाब जामुन भी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही बड़ी थाली है, और अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है, देखो आप। और यहाँ पर रोटी में भी ऑलमोस्ट सभी वैरायटी है, मिस्सी रोटी है, लस्सा पराठा है, नान है, सादी बटर रोटी है, सब कुछ है। मतलब यहाँ पर हम रेगुलरली जो जो खाते हैं वो सभी चीज़ें एक साथ में है। तो चलिए अब मैं ट्राई भी करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये टेस्ट में भी कैसा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो ये सब्जियां है ट्राई कर लेता हूँ वैसे ही, ताकि मुझे टेस्ट का इसका ओवरऑल पता चले, कैसे मसाले है, कैसा ऑयल है और इसका तड़का कैसा है। तो चलिए मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो दोस्तों अगर ओवरऑल मैं सब्ज़ी की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो पिंडी छोले है, पनीर लबाबदार है और ये जो परवल की सब्ज़ी है, इन सब में से मुझे ये तीन ज़्यादा पसंद आई।
क्योंकि टेस्ट वाइज ओवरऑल बैलेंस है, मसाला ना तो ज़्यादा है ना तो कम है, और ऑयल भी मात्रा में अगर देखें ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो अब आगे चल के हम दूसरे यहाँ के जो स्नैक्स और फास्ट फूड है वो भी ट्राई करते हैं और मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अगर ओवरऑल मैं स्टार्टर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ये था जो ब्रेड वाला है, ये बेसिकली तला हुआ ब्रेड है, उसके ऊपर है चीज़, शेज़वान सॉस और तिल, और इसके अलावा इसमें आलू और उसका सभी मसाला मैश करके ऊपर डाला और इसको बाद में फ्राई किया है। ये सभी स्टार्टर में ये मुझे बहुत ही पसंद आया। ये करारा भी है, थोड़ा चटपटा भी है। तो ओवरऑल अभी जो मतलब जो जनरेशन के हिसाब से बात करें तो ये बिल्कुल स्टार्टर में एकदम सूट करता है। तो चलो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर ही जो स्वीट है उसके बारे में। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात लगी है, मटके में सर्व की गई है अंगूर रबड़ी है। अगर आपको स्वीट पसंद है और मिल्क भी पसंद है तो आपके लिए वाकई में बहुत ही बढ़िया दावत होने वाली है। इसका टेस्ट जो है ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों हमें खास करके पंजाबी खाना होता है, उसके साथ में लस्सी या कोल्ड ड्रिंक बहुत ही पसंद होता है। तो यहाँ पर लस्सी भी है, ये जो पूरी थाली है उसमें ये दोनों स्वीट के अलावा। तो चलो मैं वो भी ट्राई करता हूँ। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और कम स्वीट है, जिसकी वजह से इसको पीने में बहुत ही मज़ा आता है। और उसके साथ में है ड्राई फ्रूट्स और इसमें टूटी फूटी ऐसे सभी चीज़ें भी डाली हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर राइस में दो वैरायटी है, एक जीरा राइस है और एक वेज बिरयानी है। तो चलो अब मैं वेज बिरयानी भी ट्राई कर लेता हूँ। ये जो वेज बिरयानी है और ये दाल फ्राई और जीरा राइस है वो भी वाकई में कमाल के है, क्योंकि ये तो हमारा रूटीन फूड है, हमें वाकई में पसंद आता है। पर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये वाकई में एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि खाली फूड ऐसा नहीं कि खाने से ही मज़ा आता, कभी कभी हमें देखने से भी मज़ा आता। हम रोज़ तो खाते तो ये, पर कभी एक एक्सपीरियंस बन जाता है जब ऐसी चीज़ हम करते हैं। तो अगर ओवरऑल बात करूँ तो बहुत ही बड़ी थाली है, 4 से 5 लोग या 6 लोग आराम से खा सकते हैं। और इसका प्राइस भी अगर ओवरऑल हम देखें तो बहुत ही किफ़ायती है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे पर हेड 200-300 रुपये तो वैसे भी किसी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये में 5-6 लोग आराम से खा सकते हो। अगर फैमिली है साथ में बच्चे तो आराम से खा लेंगे। अगर 5 बड़े भी है तो भी इतना फूड मेरे ख्याल से इनफ है 5 लोगों के लिए।